नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, कल के लेक्चर के माध्यम से अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था राजस्थान जीके का, वो आर्ट कल्चर से संबंधित जो अपने पास महत्वपूर्ण टॉपिक आता है राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र, उसी टॉपिक को स्टार्ट किया था। कल के लेक्चर में मैंने आपको जानकारी दी थी कि अपन लोक वाद्य यंत्रों को 4 प्रकार से पढ़ेंगे। उनमें से 3 प्रकार के वाद्य यंत्र अपन ने अध्ययन कर लेते हैं। पहला था सुशिर वाद्य यंत्र, दूसरा था घन वाद्य यंत्र, तीसरा था ताल या अवनत वाद्य यंत्र। आज के इस लेक्चर के माध्यम से अपन जो अपना अंतिम प्रकार बचता है तत्वाद्य यंत्र, जिनमें तारों के द्वारा स्वर की उत्पत्ति की जाती है, इसी वाद्य यंत्र का अपन अध्ययन करने वाले हैं। साथ में जो भी विभिन्न प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हुई है अपने राजस्थान में, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं राजस्थान के वाद्य यंत्रों से, उन क्वेश्चनों को भी अपन साथ के साथ कवर करने वाले हैं। तो आज ये अंतिम लेक्चर है दोस्तों। पिछले और इस लेक्चर के माध्यम से आपका यह पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो जो अंतिम टाइप है दोस्तों, वो है अपने पास तत्व वाद्य यंत्र। तो ये ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं दोस्तों जिनमें तारों के द्वारा स्वर की उत्पत्ति की जाती है, जैसी की जानकारी मैंने आपको कल दी थी। देखिए दोस्तों, अब तत्व वाद्य यंत्रों में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं उनको भी अपन ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ताकि वो अच्छे से याद हो जाए। ट्रिक क्या है दोस्तों, इस प्रकार से 2 स्टेटमेंट मैंने लिख रखे हैं, इन्हें आप ऐसे कैसे अपने रजिस्टर में लिख लेंगे। एक बार सुंदर ने रावण जी की सारी दुकान चेक की तो पंगा कम हो गया। क्या ट्रिक है दोस्तों, एक बार सुंदर ने रावण जी की सारी दुकान चेक की तो पंगा कम हो गया। इस प्रकार से आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है और ये याद भी हो जाएगा। 1-2 बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये ट्रिक आपको सभी ट्रिक याद हो जाएगी, तो ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी आपको इनके नाम याद करने में। अब देखो दोस्तों, बनाते हैं नाम कि इन ट्रिक से अपने पास कौन कौन से नाम बनते हैं। तो एक से आपको क्या याद रखना है दोस्तों, इकतारा। बार से आप याद रखोगे दोस्तों रबाब या रबाब, रबाज आ जाए या रबाब आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना है। अलग अलग नाम से यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक एग्जाम हुआ था उसमें तो दिया था रबाज, और एक एग्जाम हुआ था उसमें दिया था रबाब। तो एक जैसे ही है, थोड़ा मिस प्रिंट हो जाता है, इस वजह से कुछ भी नाम आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। एक से तो बन गया इकतारा, बार से बन गया दोस्तों रबाज या रबाब। सुंदर ने रावण जी की सारी दुकान चेक की तो पंगा कम हो गया, तो सुंदर से बनेगा दोस्तों सुरिंदा, रावण से बनेगा दोस्तों रावण हत्ता, जी से बनेगा दोस्तों जंतर। जो जंतर वाद्य यंत्र है दोस्तों, ये वीणा का ही प्रारंभिक रूप है, वीणा की तरह ही होता है ये। और जो रावण हत्ता है दोस्तों, ये अपने पास बहु प्रचलित और प्राचीन तत्वाद्य यंत्र हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, रावण हत्ता बजाने वाले आते हैं काफ़ी सारे। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो नारियल का खोल होता है वो होता है, और ऊपर किसी लकड़ी के साथ विभिन्न तार लगाए जाते हैं और फिर उनसे स्वरों की उत्पत्ति की जाती है। तो एक तारा हो गया दोस्तों एक से, बार से रबाज या रबाब हो गया, सुंदर ने तो सुंदर से सुरिंदा हो गया, रावण से रावण हत्ता हो गया दोस्तों, जी से जंतर हो गया जो कि वीणा का ही प्रारंभिक रूप है। और आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जो राजस्थान के लोक देवता आते हैं अपने पास, उनमें भी उनकी जो फड़े होती हैं उनका वाचन रावण हत्ता और जंतर वाद्य यंत्रों के माध्यम से किया जाता है। जो देवनारायण जी हैं अपने पास लोक देवता गुज्जर जाति के, उनकी जो फड़ का वाचन किया जाता है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। जबकि अपने पास रामदेव जी और पापू जी हैं, उनकी जो फड़ बाची जाती है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा बाची जाती है, जिसके बारे में अपन आगे विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। परंतु यहाँ भी जानकारी दे दी है, इसलिए आपको थोड़ा याद रहेगा, ठीक है। आगे की जो ट्रिक है उसके माध्यम से कौन से नाम बनेंगे वो देखिए। सारी दुकान चेक की तो पंगा कम हो गया, सारी से आप याद रखोगे दोस्तों सारंगी और सुरमंडल, ये दोनों भी अपने पास तत्वाद्य यंत्र हैं। जो सारंगी हैं दोस्तों, इसमें 27 तार लगे होते हैं, ध्यान रखिएगा। इनके चित्र भी मैं आपको बता दूंगा कि ये कौन कौन से वाद्य यंत्रों का किस प्रकार का चित्र होता है और ये कैसे दिखते हैं, ताकि थोड़ा आपको नॉलेज भी हो जाए। सारंगी सुरमंडल हो गया सारी से, दुकान से आप याद रखोगे दुका को, चेक से आप याद रखोगे दोस्तों चिकारा, तो से आप याद रखोगे दोस्तों तंदूरा, पंगा से आप याद रखोगे दोस्तों बपंग, यानी कि ये पंगा है ना उसके आगे आपको भ जोड़ देना है, इससे बन जाएगा ये बपंग। कम हो गया तो कम से याद रखोगे दोस्तों आप कमाईचा। तो इस प्रकार से जो नाम निकल के आते हैं अपने पास तत्वाद्य यंत्रों के, तो निकल के आते हैं इकतारा, रबाज या रबाब, सुरिंदा, रावण हत्ता, जंतर, सारंगी, सुरमंडल, दुकाको, चिकारा, तंदूरा, बपंग और कमाईचा। जो ये अंडरलाइन कर रखे ना दोस्तों मैंने विभिन्न, ये जो अंडरलाइन कर रखे हैं इनका क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये अंडरलाइन कर रखे हैं,
ताकि इनको तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, बाकी आपको सारे नाम याद होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है दोस्तों कि अपने पास एक ही वाद्य यंत्र से वो 3 ऑप्शन दे देता है और जो एक अन्य ऑप्शन रहता है वो एक अन्य वाद्य यंत्रों के टाइप से रहता है। तो अगर आपको जैसे तत्वाद्य यंत्र से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, 3 से 3 आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और एक कोई सा भी यहाँ पर वाद्य यंत्र का प्रकार दिया जाएगा। तो अगर आपको अच्छे से ट्रिक याद है तो आप ऑप्शन से भी उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, जैसा कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से आपके चारों प्रकार के वाद्य यंत्र कंप्लीट हो जाते हैं। चारों प्रकार के वाद्य यंत्रों की मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, इससे बेस्ट ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। इसके माध्यम से आपको संपूर्ण जो भी अपने पास प्रमुख लोकवाद्य यंत्र हैं उनके आपको नाम याद हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में अपन जो बात की है वो तत्वाद्य यंत्र के बारे में बात की है। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि अपने पास कौन कौन से क्वेश्चन लोकवाद्य यंत्रों से पूछे गए, उनको भी आप साथ के साथ अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। अब देखो, सुशिर वाद्य यंत्र से पूछा है तो अगर आपको सुशिर वाद्य यंत्र की ट्रिक याद है तो आप इसे इजीली यहाँ पर क्लिक कर लोगे। तो देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन है, सुरनाई, अलगोजा, नागफणी, कमाईचा। अब अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है कि जो कमाईचा है ये अपने तत्वाद्य यंत्र की जो ट्रिक आती है उसमें पढ़ा है कि एक बार सुंदर ने रावण जी की सारी दुकान चेक की तो पंगा कम हो गया। कम से क्या बनाया था अपन ने, कमाईचा बनाया था। तो देखते ही पता लग गया अपने पास कि सही आंसर होगा वो कमाईचा होगा, क्योंकि कमाईचा क्या है, तत्वाद्य यंत्र है। परंतु ऐसा याद नहीं होकर आपको ऐसे भी पता हो, क्या आपको पता है सुरनाई फूंक कर बजाई जाती है तो सुशिर वाद्य यंत्र में। अलगोजा अपन ने पढ़ा है कि राजस्थान का लोकवाद्य यंत्र है जो कि सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत पढ़ा था। नागफणी अपन ने सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत पढ़ी थी। तो यहाँ पर अपन ने पता लगा लिया कि ये तीनों तो क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र हैं, जबकि जो कमाईचा है ये अपने पास सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, ये तत्वाद्य यंत्र हैं। तो 2 प्रकार से आप आंसर क्लिक कर सकते हो एग्जाम में, तो समझोगे तो ज़्यादा आप आंसर कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है मोरचंग है। तो ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि मोरचंग क्या है, तो वहाँ दे रखा था वाद्य यंत्र है, लोग नृत्य हैं या कोई अन्य शैली है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों वाद्य यंत्र है। मोरचंग एक वाद्य यंत्र है। अगला है दोस्तों राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। तो इसके बारे में मैंने कल आपको जानकारी दी थी पिछले लेक्चर में, अलगोजा, जो कि एक सुशिर वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है। अब ये तत्वाद्य यंत्र से पूछा गया है तो आपको ट्रिक पता ही है तत्वाद्य यंत्रों की, तो आप इजीली इसका आंसर कर लोगे। रावणात्ता तत्वाद्य यंत्र है, सुरमंडल तत्वाद्य यंत्र है, कमाईचा तत्वाद्य यंत्र है, सतारा, सतारा जो है अपने पास ये तत्वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों, सतारा एक सुशिर वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान का एकमात्र एशिया लोकवाद्य जिसकी डोरी में तनाव के लिए परवाज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तो ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसकी डोरी में तनाव के लिए लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, बिल्कुल परवाज की तरह। तो वो वाद्य यंत्र है दोस्तों अपने पास डेरू। जो डेरू है इसका अपन ने अध्ययन किया था ताल या अवनत वाद्य यंत्र के अंतर्गत ही। तो इसमें क्या है दोस्तों, जो डोरी होती है उसमें तनाव के लिए लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। इसका चित्र मैं आपको बनाने का प्रयास करता हूँ आपके लिए। इस प्रकार से ढोलक की तरह ही होता है दोस्तों, थोड़ा इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है। इधर ये चमड़ा मड़ा होता है ढोलक की तरह, ठीक है, इधर ही चोट की जाती है। लेकिन इसमें क्या है, विभिन्न डोरियां होती हैं इसे, तो इनको टाइट करने के लिए क्या है, इनमें लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा डेरू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा युग्म सही है। अब सही युग्म आपको चयनित करना है। खड़ताल सुशिर वाद्य, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। खड़ताल और खड़नाल अपन ने पढ़ा था कि ये घनवाद्य यंत्र होता है। रबाब, तो रबाब तत्वाद्य यंत्र, बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी पढ़ा अपन ने रबाब या रबाज तत्वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों बांकिया, तो बांकिया घनवाद्य यंत्र नहीं होता है दोस्तों, बांकिया अपने पास सुशिर वाद्य यंत्र होता है। डेरू, तो डेरू सुशिर वाद्य यंत्र नहीं होता है, डेरू अपने पास ताल या अवनत वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रावणहत्ता क्या है। तो रावणहत्ता एक वाद्य यंत्र है दोस्तों, और कौन से टाइप का है, तो तत्वाद्य यंत्र है जिसमें तारों द्वारा स्वर की उत्पत्ति की जाती है। अगला है
तार लगा वाद्य यंत्र हैं। तो देखो परिभाषा से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो अलगोजा, खड़ताल, डेरू, जंतर, ये 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में दिए गए थे। तो तार लगा वाद्य यंत्र अपना कौन सा हो जाएगा? जंतर। अभी पढ़ा है अपन ने रावण हत्था, जंतर, कमायचा, ये सभी क्या है? तार लगे वाद्य यंत्र हैं। इनमें तारों के द्वारा स्वर की उत्पत्ति होती है और ये तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत ही पढ़े जाते हैं। जबकि अपने पास बात करें अलगोजा, तो अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है। खड़नाल घन वाद्य यंत्र है। डेरू ताल या अवनत वाद्य यंत्र है। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? अब देखिए दोस्तों, तत्व कौन सा नहीं है? तो रावण हत्था तत्वाद्य यंत्र है, जंतर तत्वाद्य यंत्र है, अलगोजा अपन ने पढ़ा है कि राजस्थान का लोकवाद्य यंत्र है जो कि सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। इसमें जो स्वर की उत्पत्ति होती है वो फूंकर होती है, इसे फूंकर बजाया जाता है। कमायचा भी अपने पास तत्वाद्य यंत्र होता है। आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र फूंकर नहीं बजाया जाता है? यानी कि कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? परिभाषा से क्वेश्चन पूछा गया है। तो नागफणी, मोरचंग, मुरला और खड़ताल, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और अपने को पता है कि जो खड़ताल है ये कौन सा वाद्य यंत्र है? गण वाद्य यंत्र है। इसमें चोट के द्वारा स्वर की उत्पत्ति की जाती है। तो यहाँ पर पता लग गया अपने को, सही उत्तर क्या हो जाएगा? खड़ताल। अगर ऐसे भी नहीं आता आपको उत्तर तो आप बाकी की 3 ऑप्शन से भी उत्तर लगा सकते हो। क्या आपको पता है नागफणी सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत पढ़ा था अपन ने ट्रिक के माध्यम से, मोरचंग सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत पढ़ा था, और मुरला और मुरली ये दोनों भी अपन ने सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत ही अध्ययन किए थे। तो इस प्रकार से भी आप उत्तर लगा सकते हो। अगला है बड़े आधे नारियल के खोल पर चमड़ा मढ़कर बनाए जाने वाला राजस्थान का अति प्राचीन व बहुप्रचलित प्रसिद्ध तत्ववाद्य यंत्र है। तो वह है दोस्तों रावण हत्था। मैंने आपको बताया रावण हत्था में नीचे क्या होता है? नारियल का खोल होता है दोस्तों आधा, और उसमें लकड़ी के माध्यम से विभिन्न तार लगाए जाते हैं और तारों के द्वारा ही स्वर की उत्पत्ति की जाती है। इसमें भी यहाँ पर अपने पास चमड़ा होता है, लेकिन इसमें जो स्वर की उत्पत्ति होती है वो तारों के माध्यम से होती है, न कि चोट के माध्यम से। तो इस वजह से इन्हें अपन ताल में नहीं रखकर तत्वाद्य यंत्र में रखते हैं। तो आ गया समझ में? तो ये नारियल द्वारा बनाया जाता है और प्राचीन है और बहुप्रचलित लोकवाद्य यंत्र है। कौन सा? रावण हत्था। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जो रामदेव जी और पापू जी की फड़ का वाचन किया जाता है वो रावण हत्था वाद्य यंत्र के माध्यम से ही किया जाता है, जिसका अध्ययन अपन आगे करेंगे। जबकि अपने पास जो देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है वो जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सागवान तथा रोइड़ा की लकड़ी से बनाई जिसमें 27 तार होते हैं वाद्य हैं। तो ऐसा कौन सा वाद्य है जो सागवान तथा रोइड़ा की लकड़ी से बनाया जाता है और जिसमें 27 तार होते हैं? तो मैंने आपको बताया था सारंगी। जो सारंगी होती है दोस्तों ये अपने पास तत्वाद्य यंत्र है और इसमें 27 तार लगे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अवनत या ताल वाद्य यंत्रों में सर्वाधिक प्राचीन व महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र हैं। तो मैंने आपको बताया था जो मृदंग है, मृदंग या पकावज के बारे में बताया था। तो मृदंग या पकावज, जो मृदंग है ये बिल्कुल पकावज की तरह है, इसलिए आपको ऑप्शन में कुछ भी देखने को मिल सकता है, या तो मृदंग आ जाएगा या पकावज आ जाएगा। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। सही उत्तर अपने पास जो रहेगा वो मृदंग या पकावज ही रहेगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो सबसे प्राचीन जो अपने पास ताल वाद्य यंत्र है वो मृदंग है। ठीक है, अगला है किस नृत्य में झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसके बारे में मैंने आपको कल जानकारी दी थी। तो जो कच्ची घोड़े नृत्य होता है दोस्तों उसमें झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये 20 TC के एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सामान्य क्वेश्चन थे आपके इसी टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने साथ के साथ आपको कवर करवा दिए हैं। तो इस प्रकार से आपके पूरा कंप्लीट टॉपिक हो जाता है दोस्तों। पहले मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी है, थ्योरी के बारे में। अगर इन्हीं चीज़ों को मैं थ्योरी के रूप में पढ़ाता आपको तो आपको आधे नाम भी याद नहीं होते और लंबा प्रोसेस होता दोस्तों, काफ़ी सारे आपके यहाँ पर नोट्स बन जाते हैं। इससे बड़े अपन ने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा। अपने को क्या करना है? अपने को तो एग्जाम में क्वेश्चन निकालना है, किसी भी प्रकार से अपने को क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये ट्रिक बहुत ही मस्त है दोस्तों। चारों प्रकार के वाद्य यंत्र मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं और ये टॉपिक इसलिए पहले पढ़ा है क्योंकि इस टॉपिक का आगे उपयोग होने वाला है। जो विभिन्न चैप्टर होते हैं उनमें वाद्य यंत्र का जिक्र होता है, इसलिए सबसे पहले अपन ने ये आर्ट कल्चर में यही टॉपिक पढ़ा है। साथ के साथ क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, तो इन क्वेश्चनों को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बाकी जब पूरा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद टॉपिक वाइज अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है दोस्तों, आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा।
चाहे वो पीटीटी वाले हो या बीएसटीसी वाले हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर कक्षा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस कक्षा को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और उन्हें हमारे चैनल के माध्यम से जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। काफ़ी अच्छे से आप सभी की तैयारी करवाई जाएगी दोस्तों, चाहे वो पीटीटी की एग्ज़ाम के लिए हो या बीएसटीसी की एग्ज़ाम के लिए हो। सारी कक्षाएं आपको मिलने वाली हैं। रीजनिंग कक्षा मिलेगी, साइंस की कक्षा मिलेगी आपको, राजस्थान जी की और इंडिया जी की कक्षा मिलेगी और करंट अफेयर की कक्षा मिलेगी। सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग अलग आपको वीडियो यहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा दोस्तों। बीएसटीसी वालों के लिए अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और पीटीटी वालों के लिए अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। तो उनको आपको सेव कर लेना है, जैसे उसमें आपको कक्षा मिलती है उसे आपको देख लेना है और उसे अपने रजिस्टर में नोट डाउन भी कर लेना है। नोट्स मेकिंग जरूर करना है क्योंकि अंतिम समय में आप उन नोट्सों के माध्यम से रिवीजन कर सकूँ। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।